हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही चर्चित केस जिसको कि आज 1 साल से ऊपर हो चुका है। और ये जो घटना घटी थी ये दिल्ली शहर में घटी थी। और लगभग सभी को इस केस के बारे में जानकारी होगी। और फिर भी मैं आपको इस केस से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगा, कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। और ये जो केस है, ये केस है श्रद्धा मर्डर केस, जिसका कि बॉडी के 35 टुकड़े करके फ्रीज़र में रखे थे कातिल ने और दिल्ली की अलग अलग जगहों पर उसने फेंका था। और 20 दिन तक उसने श्रद्धा नाम की लड़की की लाश को फ्रीज़र में रखा था। और धीरे धीरे उसने उस बॉडी के जो टुकड़े थे उनको अलग अलग दिल्ली के जंगलों में फेंका था। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं इस केस के बारे में। दिल्ली नहीं, पूरे देश की मीडिया में छा जाने वाले श्रद्धा मर्डर केस को आज 1 साल से ऊपर हो गया है। और 18 मई के दिन आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की जो है हत्या कर दी थी। और जब उसने हत्या की थी तो उसी साल, यानी कि इसी साल 9 मई को ही आफ्ताब के खिलाफ कोर्ट ने हत्या के आरोप तय करते हुए हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। श्रद्धा केस में कब क्या हुआ ये भी मैं सारी डिटेल्स आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं 2019 से और 2022-23 तक जो भी है। तो 2019 आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वालकर 2019 में एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। और आफ्ताब का दावा है कि वो दोनों उसी साल से लिव इन में रहने लगे थे। श्रद्धा के परिवार के मुताबिक दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में भी साथ काम करते थे। अब फ्रेंड्स, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और फरवरी 2022 तक हम पहुंचते हैं। तो श्रद्धा ने दोनों की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली और कैप्शन लिखा हैप्पी डेज़। मतलब उस टाइम पर श्रद्धा काफ़ी खुश थी इस लड़के के साथ। और अप्रैल मई की अगर बात करें 2022 की, तो दोनों अप्रैल और मई के महीने में हिमाचल गए और वहां से दिल्ली चले गए। और 15 मई को दोनों दिल्ली के छतरपुर के एक घर में रहने लगे। और मई 2022 में श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण के अनुसार, और श्रद्धा का एक फ्रेंड है लक्ष्मण, उसके मुताबिक दिल्ली आकर दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे थे दोनों के बीच में। और एक बार तो श्रद्धा को घर से निकलना पड़ा क्योंकि उसको ये डर था कि अगर वो उस रात आफ्ताब के पास रुक जाती तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, उसकी हत्या कर देता। और 11 मई 2022 में क्या हुआ, श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया पर आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड की। ये उसकी आखिरी पोस्ट थी जो कि उसने जीवित रहते हुए सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसमें उसके ऋषिकेश ट्रिप की तस्वीरें थी। उसमें उसने कैप्शन लिखा था एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर एवरी पासिंग डे, यानी हर गुजरते दिन के साथ कुछ नया तलाश रही हूँ। अठारह मई 2022 को क्या हुआ, श्रद्धा और आफ्ताब की शादी को लेकर बहुत बहस हुई। श्रद्धा आफ्ताब पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया था। मई 2022 में कत्ल के 2 दिन बाद आफ्ताब एक 30 लीटर वाला फ्रिज लेकर आया और उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े उसमें रखे। इसके बाद अगले 16 दिनों तक आफ्ताब रोज़ देर रात घर से निकलता और मेहरौली के जंगलों में शव के टुकड़ों को इधर उधर फेंक देता और उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहता। उसने उस दौरान घर के अंदर अगरबत्ती जलाकर रखी ताकि जो बॉडी की बदबू वगैरह होती है वो किसी को ना आए। और यही नहीं, आफ्ताब ने घर से खून साफ करने के लिए केमिकल का भी यूज़ किया था और उसने गूगल पर सर्च भी किया था इसको। अब जून 2022 में क्या हुआ, 9 जून तक आफ्ताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को चलाता रहा और उसके दोस्तों से बात करता रहा ताकि किसी को ये पता ना चले कि उसकी मौत हो चुकी है। तो कितना शातिर दिमाग था आफ्ताब का, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स।
अगस्त 2022 का अगर हम जिक्र करें तो अगस्त 2022 में श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण जब 2 महीने तक श्रद्धा से कोई संपर्क नहीं कर पाया और उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आता रहा तो उसके भाई के पास पहुंच गया। अब अगस्त 2022 श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और मानिकपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा ली। नवंबर 2022 में यह केस दिल्ली की टीम को ट्रांसफ़र कर दिया गया। 8 नवंबर को विकास मदान ने महरौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 के तहत किडनैपिंग का केस दर्ज किया था। उस वक्त तक किसी को ये नहीं पता था कि श्रद्धा की जो है वो डेथ हो चुकी है। नवंबर 2022 टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस की तलाश आफताब पर आ टिकी और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में जब आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया जाता था तो वह कहता था कि श्रद्धा ने उसे मई 2022 में एक झगड़े के बाद ही छोड़ दिया था। उसके बाद से वो कहाँ गई उसे नहीं पता, उसके संपर्क में नहीं है श्रद्धा, वगैरह वगैरह के वो बहाने बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता था। 14 नवंबर की बात करें, नवंबर 2022, आफताब ने अपने गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद से ही पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को तलाशने का काम शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी कुछ मानव हड्डियां तलाशने में कामयाबी हासिल की। 14 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हुई और 9 मई 2023 को आफताब पर हत्या का आरोप तय किया गया। उसके खिलाफ अब हत्या का मुकदमा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा केस है हमारे भारत के इतिहास में जो कि बहुत ही निर्दयी तरीके से किया गया था। एक लड़की को किस तरह से उसी के प्रेमी ने 35 टुकड़े कर फ्रीज में रखा, फिर उसको अलग अलग जगहों पर फेंका उसकी लाश को, और ये सब हुआ इस केस में। और जिसने भी इस केस के बारे में जाना वो जानकर दंग रह गया कि कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का केस। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के केसेस अपने चैनल पर रेगुलरली डालने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलती रहें। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सर। और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, सर, फ्रेंड्स, जो भी हैं।